कहते हैं अमृतसर की सुबह अगर जुबान पर ना उतर जाए तो दिन पूरा नहीं होता। और अमृतसर का ये वाला जायका जुबान पर आते ही ऐसी नरमी छोड़ता है कि दिल से एक वाह खुद उठ जाती है। भाई एकदम से सॉफ्ट। आज आपको अमृतसर के उस नाश्ते से रूबरू कराऊंगा जिसे लोग इस शहर की सुबह की पहचान कहते हैं और जिसे चखे बिना अमृतसर का सफर पूरा नहीं होता। ओह क्या ही बात है यार। और वो मिठास भरे जायके भी आज मेरी आंखों के सामने होंगे जिनमें ऐसी रौनक है कि कदम बिना सोचे उनकी ओर मुड़ जाते हैं। ओए होए होए होए, अमृतसरी मीठे अंगूर, वाह 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 वाह, शानदार। इस शहर की एक आदत है, मेहमानों को खट्टे मीठे जायके सौंप कर ही विदा करता है। और यही वो स्वाद है जो जुबान पर अमृतसर का नाम तराश जाते हैं। ਇਹ ਉਹ ਚਟਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਬ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ओए होए होए, कहते हैं पंजाब में एक ऐसा शहर है जहां जायके में सादगी, अपनापन और तहजीब बसती है। वही शहर गुरु रामदास जी की पवित्र नगरी जहां कोई भी भूखा नहीं सोता। अभी मैं खड़ा हूं अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर और मेरे यहाँ कुछ ही फासले पर गोल्डन टेम्पल है। आज मैं आपको दिखाऊंगा इस शहर के कुछ मकामी जायके और यहाँ की पुरानी गलियाँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ के जायके और वो गलियाँ बहुत ही पसंद आने वाली हैं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। आज अमृतसर में मेरे नाश्ते की शुरुआत अंदरून गलियों की उस खामोश सुबह से हुई जहां एक शाही नाश्ता पुरानी दीवारों को भी महका देता है। कहते हैं इसे एक बार चख लो तो इसका स्वाद यादों में ठहर जाता है। और इसी स्वाद की तलाश में सुबह ठीक 7 बजे मैं ग्रीन बेकरी पहुंचा, जहां हल्की रोशनी में उठती भाप पूरे माहौल को एक नरम गर्माहट दे रही थी। और मैं वहीं था उस पहले स्वाद को महसूस करने के लिए। ये देखो बन मस्का बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। चेरी लग रही है, चेरी लगाई जा रही है। और ये देखो ये साथ ही साथ यहाँ पर ये बन मस्का बन रहे हैं। अमृतसर वालों का बहुत ही फेमस नाश्ता है ये। इस पुरानी बेकरी के अंदर 2 कारीगर अपने ही सुकून में डूबे इन मीठे बनों को संवारने में लगे थे। एक कारीगर पहले बन पर कस्टर्ड की नरम तह बिछाता, फिर बड़े प्यार से उस पर बारीक कटा लाल मीठा पेठा जमाता और आखिर में चीनी की हल्की बारिश कर उसे और भी खास बना देता। भट्टी के पास बैठा दूसरा कारीगर ट्रे में रखे इन बनों को धीमी गर्माहट में पकने देता, मानो हर बन को अपनी आंखों के सामने सुनहरा होता देख रहा हो। कहते हैं यहाँ ये कारवां पूरे दिन यूं ही चलता रहता है, एक ले में, एक पुराने निजाम में। इन बनते हुए जायकों को देख मुंह में अपने आप ही पानी भर आया। सोचा सूरज जी से 2 बातें की जाए, फिर इस स्वाद को करीब से समझा जाए। लेकिन उससे पहले बात छिड़ी इस बेकरी की उम्र पर। बेकरी साड़ी तकरीबन 75 ਤੋਂ 80 साल पुरानी है जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये अपना शहर का बिल्कुल सेंटर एरिया जी। कटरारी सिंह जी, नियर गुरु बाजार। गुरु बाजार। फिर जिक्र आया उस खास नाश्ते का जो पूरे अमृतसर में सिर्फ इसी मुकाम पर मिलता है। पुराने तरीके नाल बनाने हैं। हाँ, जेड़ा कि हुण इत्थे कोई नहीं बनांदा। ये चीज बिल्कुल गर्म और सॉफ्ट। सॉफ्ट। ओए होए होए, ये ਤੁਹਾਨੂੰ किते नहीं मिलेगी। किते नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बेकरी। हाँ जी हाँ जी। फिर बात चली इस पुरानी बेकरी के उन स्वादों की जो वक्त के साथ और भी निखरते गए। साडे को सारी आइटम बनदी है, लेकिन ये बन मस्का साडा जेड़ा ज्यादा फेमस है। सब तो अपना फेमस है। फेमस है। वैसे पैटी बनदी है, क्रीम रोल बनदा, बेकरी सारी आइटम बनदी है। सारी आइटम बनती है। क्या साडा बिस्कुट है, अच्छा। ये भी फेमस है। ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ किते नहीं शहर में मिलेगा। एक ही चीज है सर, ये कोकोनट का बिस्कुट है। कोकोनट का बिस्कुट। अच्छा। जिक्र इस बात का भी हुआ कि ऐसे खास जायकों के ठिकाने हर दिल को मालूम होने चाहिए। गुरु बाजार दे नजदीक बिल्कुल
कटरा हरी सिंह कटरा हरी सिंह और ग्रीन बेकरी। किसी ने पूछ लिए। हाँ जी। कोई कॉन्टैक्ट नंबर होएगा बेकरी का? हाँ जी 9316107316 जी। अमृतसर में स्वाद और कीमत दोनों ही भरोसे पर टिके हैं, सो उसी भरोसे में इसकी कीमत भी पूछ ली। रेट बहुत रीजनेबल रेट ने थे। 40 रुपए का भी गया, 30 रुपए का भी गया, 50 रुपए का भी गया। अच्छा, सब तो वधिया केड़ा? ये सारे वधिया ने, अच्छा, लेकिन कोई साइज छोटा के बटर ज्यादा वा। ठीक है। इस तरह कस्टमर दी मतलब ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਚੈਰੀ ਲੱਗੀ चेरी सारे ने लगी है। ਸਭ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਇੱਕ बन मस्का वधिया करके। सूरज जी पीछे जाकर एक ताजा गर्मा गर्म बन उठा लाए। तेज धार वाले चाकू से उसे बीचों बीच काटकर 2 हिस्सों में बांटा और यूं लगा जैसे स्वाद की किसी नई कहानी की शुरुआत कर रहे हों। पहले टुकड़े पर अमूल बटर की परत उतारी गई, जिसने इस नाश्ते में असली जान डाल दी। दूसरे हिस्से पर मिला जुला फ्रूट जैम लगा ताकि मिठास की कमी भी पूरी हो जाए। अंत में सूरज जी ने चाकू से इसे 3 हिस्सों में बांटा और ये खास नाश्ता मेरे हवाले कर दिया। सूरज जी थैंक यू सो मच। टेस्ट करके देखता है कैसा टेस्ट है। तो जी अमृतसर का खास नाश्ता। सबसे पहले तो आप अंदर ये देखो भाई, मक्खन मेल्ट हो चुका और इस नाश्ते को भाई खाने के लिए ना सुबह से मैं उतावला था। आइए चखते हैं ग्रीन बेकरी का स्पेशल बन मस्का। गर्मा गर्म बन के अंदर पिघला हुआ मक्खन और साथ में फ्रूट जैम की मिठास जुबान पर ऐसी नरमी छोड़ गए कि कुछ पलों के लिए कहना सुनना भी थम गया। ऐसा स्वाद जिसे बयान करना आसान नहीं, बस महसूस किया जाता है। और ये है यहाँ की कोकोनट कुकी, ये भी बहुत फेमस है। आइए इसको भी देखते हैं। जायकेदार, सॉफ्ट और कोकोनट का पूरा क्रंच, मज़ा आ जाएगा आपको। अमृतसर अपने खास नाश्तों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और आज जिस ठिकाने पर मैं पहुंचा उसका जायका भी इस शहर की पहचान जैसा है। कटरा जैमल सिंह का अशोक कुमार न्यूट्री वाला, जहां के न्यूट्री चावल और न्यूट्री कुलचा लोगों की यादों में बस जाने वाले स्वाद माने जाते हैं। यहां कदम रखते ही सबसे पहले दिल में एक बात उठी, कितनी पुरानी होगी इस स्वाद की कहानी, क्योंकि कुछ जायके उम्र से ही अपनी गहराई पाते हैं। 25 साल पुराना का। 25 साल हो गए हैं। अच्छा, तो की खवाने हुए थे? बस बात छिड़ी ही थी और विजय जी ने अमृतसरी न्यूट्री का राज खुले दिल से बताना शुरू कर दिया। शिमला मिर्च, अदरक, समुंदर ते गाजर, चावल। अच्छा हो गए चावल। अच्छा, तो आ की पिया विच? ये मिठी चटनी, मिठी चटनी, ये खट्टी चटनी, खट्टी चटनी, ये प्याज। खुरपी की हल्की चाल के बीच विजय जी ने कहा कि अमृतसरी न्यूट्री खड़े मसालों की जान से बनती है और इसका स्वाद यूं होता है कि जुबान नहीं, दिल इसे याद रखता है। बोलेंगे समार करके, प्याज करके चावल आपको खाइए। अच्छा, ऐन बढ़िया करके बनेगा। हाँ जी। अच्छा, तो मैनू एक चीज दसो, किन्ने दी बनती प्लेट, किन्ने रहिंदी है? 60 रुपए की प्लेट है जी, चावलों दी? हाँ जी, चावल भी ते कुलचियां दी। अच्छा, जेड़ी मर्जी लो, 60 रुपए की प्लेट है। 60 रुपए। अच्छा, जुबान आगे बढ़ती उससे पहले मैंने इसकी टाइमिंग और पता समझ लिया, क्योंकि हर खास स्वाद की एक सही घड़ी होती है। 9 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ। शामी 6 बजे तक। ਜੈਵੇਂ ਕਟਰੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਕੋਲ ਜੈਵੇਂ ਕਟਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ। अच्छा, रेमंड का शोरूम है? हाँ जी, रेमंड के शोरूम के बिल्कुल थल्ले? हाँ जी, थल्ले। अच्छा, रोज सवेरे आने हो? हाँ जी, सवेरे रोज आंदे। 9 बजे के करीब है? 9 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओहो हो, इस मसाले केड़े केड़े पाए जी, बड़ी खुशबू मारदी भी है। हाँ जी। कुछ स्वादों की शुरुआत ही बता देती है कि आगे क्या कमाल मिलने वाला है। सबसे पहले न्यूट्री चावल की एक प्लेट लगवाई। तवे पर पकती न्यूट्री अपनी पूरी खुशबू बिखेर रही थी और उसके साथ ही बारीक कटी गाजर आई और पीछे से बीट रूट उतरी। उसके बाद अदरक की हल्की गर्माहट मिली, शिमला मिर्च की ताजगी बिखरी और प्याज ने इस जायके को पूरा किया। फिर एक बड़े चाकू की मदद से इन सभी जायकों की मुलाकात तवे पर बड़े ठहराव से करवाई गई, मानो हर स्वाद अपनी सही जगह पर थिरक रहा हो। ये है जी चावल इनके खास। ओए होए होए होए, वाह जी वाह, शानदार। विजय जी आज तो मजा ला दिया आपने, हैं?
क्या बात है, देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है। विजय जी, स्वाद कैसा होगा सही बताओ। स्वाद गाग बोलेगा, स्वाद अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या बात है यार, ये है अमृतसर की स्पेशल न्यूट्री। न्यूट्री के स्वाद को और गहरा करने के लिए अब उस पर मक्खन उतारा गया, जैसे जायके में एक नरमी और घुल गई हो, और फिर ऊपर पनीर के हल्के लच्छे बिखेरे गए ताकि ये स्वाद अपने मुकम्मल रूप में उतर आए। ये आ गई जी अपने न्यूट्री चावल आ गए प्लेट में। ओए होए होए, ये चटनी है चटनी। जी, अच्छा, ये खट्टी वाली चटनी, खट्टी वाली चटनी आ गई जी। ये साथ में प्याज ये आ गए प्याज। अरे वाह जी वाह, शानदार। आपकी तैयार हो गई। ये है जी अशोक जी की स्पेशल न्यूट्री और चावल। आइए जायका उठाते हैं भाई अमृतसर की स्पेशल न्यूट्री चावल का। भाई अब आके समझ आ रहा है कि अमृतसर के जायके ना इतने फेमस क्यों हैं। क्या ही लाजवाब जायका यार। दोनों चटनियां मिलाकर जब न्यूट्री चावल का स्वाद लिया तो लगा जैसे जायके में एक और नई परत खुल गई हो, और उसी गहराई को महसूस करते ही न्यूट्री के साथ अमृतसरी खमीर वाले कुलचे की एक प्लेट विजय जी को बोल दी। ये देखो जी, ये आ गई न्यूट्री। मैं न्यूट्री कुलचा ट्राई करने लगा हूँ। कहते हैं कि अमृतसर के न्यूट्री कुलचे भी बड़े फेमस होते हैं। प्याज आ गया, गाजर आ गई जी। न्यूट्री को अच्छी तरह से तड़कने के बाद उसे बड़े सलीके से प्लेट में उतारा गया, मानो हर कोर को अपनी जगह मिल रही हो। साथ ही दोनों चटनियां और प्याज इस जायके की कहानी का हिस्सा बने। फिर दो खमीर वाले कुलचे न्यूट्री के रस को हल्के से छूते हुए उठाए गए और पूरी थाली यूं सजाई गई जैसे स्वाद का एक छोटा सा नजारा सामने रख दिया हो। आखिर में यही थाली नरमी से मेरे हवाले कर दी गई। भाई ये यहाँ की जो न्यूट्री है ना, मैं कह रहा हूँ आपने अगर ये न्यूट्री खा ली ना अमृतसर की, भाई जिंदगी भर न्यूट्री का स्वाद नहीं भूलोगे यहाँ की। ओए होए होए। और जब खमीर वाले कुलचे का स्वाद न्यूट्री से मिला तो जुबान पर एक ऐसी नजाकत उतर आई जिसे भूल पाना आसान नहीं। विजय जी का मैंने शुक्रिया अदा किया और अगला जायका ढूंढने के लिए मैं अमृतसर की गलियों में आगे बढ़ गया। अमृतसर की गलियों में अगर कोई स्वाद लोगों को रुकने पर मजबूर कर देता है तो वो है यहाँ का मीठा जादू। यहाँ ऐसे ऐसे मीठे स्वाद मिलते हैं कि उनकी गहराई एक पल को आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, आखिर ये इतना लजीज कैसे है। इस मिठास की जैसे ही पहली मीठी थपकी जुबान पर पड़ती है तो यकीन मानिए कुछ पलों के लिए बस स्वाद ही बोलता है। और ऐसे ही स्वाद की एक रेहड़ी मुझे टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर खड़ी मिल गई। यहाँ मिठास परोसने वाले नौजवान कृष्णा से बात हुई और मैंने धीरे धीरे हर स्वाद की बात उनसे पूछनी शुरू कर दी। ये सूजी का हलवा गुड़ में बना है। सूजी का हलवा गुड़ में बना है। गुड़ में बना हुआ है। हाँ जी, देसी घी वाला है। देसी घी का सारा। ओहो, अच्छा। ये गाजर का हलवा है। गाजर का हलवा। हाँ जी। अरे क्या बात है यार, शानदार। और इधर भाई मावा दी दाल दाल भाई। माँ दी दाल का हलवा है। जी है। अच्छा, नहीं थानू कितने मिलेगा, मूंगी दाल का मिलेगा जितने मिलेगा। अच्छा, माँ दी दाल का हलवा। हाँ जी। क्या बात है। और इधर रसगुल्लियाँ छोटियाँ। रसगुल्लियाँ छोटियाँ। हाँ जी। अरे वाह जी वाह, शानदार, बहुत ही बढ़िया यार। की ट्राई करके देखा यार। मेरे सवाल पर बस इतना जवाब मिला, यहाँ हर चीज चक्कर देखिए क्योंकि हर निवाले में अपनी अलग सी मिठास छिपी हुई है। जो मर्जी खा लो, सब बढ़िया। थोड़ा थोड़ा मिल सकता सारा। अच्छा, मैंने थोड़ा है माँ दी दाल का हलवा, थोड़ा है गजरेला ते दो आहा, मतलब चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके भागो। कहानी आगे बढ़े उससे पहले मैंने इस मीठे स्वाद की कीमत भी समझ ली ताकि हर कोर का अंदाज साफ रहे। 350 रुपए किलो जी। अभी सेम जी 350। 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। और आहा अभी 350 रुपए। 350 रुपए किलो। अच्छा, मैंने चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुआओ यार।
एक चमकती सुनहरी कटोरी में सबसे पहले गुड़ के स्वाद से लबरेज सूजी का हलवा उतारा गया, जैसे मिठास की पहली झलक। फिर छोटी सी खुरपी से नरमी के साथ उसके पास माँ की दाल का हलवा बिठाया गया। ऊपर मावे का हल्का सा टुकड़ा टिका और गरम देसी घी की धार ने इस पूरे स्वाद में अपनी गहराई घोल दी। अरे वाह, क्या बात है। हम बनना गजरेला। हाँ जी। दूसरी कटोरी का जायका भी किसी खजाने से कम नहीं था। अमृतसरी गाजर पाक, जिसे देखते ही जुबान पर एक मीठी सी मुस्कान उतर आई। उसके साथ रखी छोटी गुलाब जामुन जैसे मिठास का दूसरा सुर बन गई और ऊपर डले देसी घी की हल्की धार ने इस कटोरी को पूरा कर दिया था। सारे अंबरसर जी कितों नहीं मिलना, सिर्फ टेलीफोन एक्सचेंज पाली लवाई तो मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। तो आइए जी, सबसे पहले यहाँ का खास हलवा जो है कि माँ की दाल का हलवा, आइए ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसका जायका कैसा है। इस हलवे का स्वाद मैंने पहली बार चखा और स्वाद ने दिल में एक नरम सी जगह बना ली। और ये है भाई इधर गुड़ वाला सूजी का हलवा, आइए। मौसम में हल्की ठंडक थी और गुड़ के देसी घी वाले हलवे ने ऐसी गर्माहट दी कि स्वाद दिल तक उतरता महसूस हुआ। भाजी वाकई अमृतसर के पानी दे विच ना कोई अनोखी गल है, हर जायका स्वाद है। ये है यहाँ का गाजर पाक। हल्की हल्की इलायची की खुशबू, साथ में मावा और ज़बरदस्त। और ये है यहाँ के भाई मीठे अंगूर, छोटी गुलाब जामुन भी बोल सकते हो आप इसको। आइए। छोटे गुलाब जामुन में ऐसी नरमी थी कि पहला कोर लेते ही मन खिल उठे और गर्मा गर्म मिलना इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। टेलीफोन एक्सचेंज के पास पाली हलवाई की ये वाली रेहड़ी दोपहर 12 बजे से आपका इंतजार करती है। अमृतसर में कदम रखते ही यहाँ के जायके दिल पर जिस नरमी से उतरते हैं, उसे महसूस किए बिना कोई वापस नहीं जाता और मैं भी उसी सफर का हिस्सेदार था। अमृतसरी कुलचा, न्यूट्री और मट्ठी छोले, इन स्वादों ने तो मेरा पेट भर दिया था, पर आखिर में जुबान एक ऐसे तजुर्बे की तलाश करती है जिसमें खटास भी हो और मिठास भी, जैसे स्वाद की कोई छोटी सी आतिशबाजी। और यही तजुर्बा देता है अमृतसर की मशहूर आम पापड़ चाट। इस खट्टे मीठे जायके के पीछे मैं यहाँ के हॉल बाजार में पहुंचा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी अमृतसर के हॉल बाजार में, और यहाँ पर ना एक बहुत ही मशहूर खट्टे मीठे जायकों की दुकान है जो अपने स्वादों के लिए ना देश विदेश में मशहूर है। और आज मैं स्पेशली हॉल बाजार में ना उसी दुकान के खट्टे मीठे जायके परखने के लिए पहुंचा हूँ। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। अमृतसर का हॉल बाजार और यहाँ लुभाया राम जी की आम पापड़ चाट, जो अपने खट्टे मीठे जादू से दशकों से दिल जीतती आई है। और जैसे ही मैं इनकी दुकान पर पहुंचा, मेरी निगाहें खुद ब खुद उन जायकों पर जा टिकी जो इस शहर के स्वाद की असली कहानी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है मीठा आम पापड़, जिसको बोलते हैं स्वीट आम पापड़ भी बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मीठा होता है। और उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिप्स वाला आम पापड़, ये वाला, ये मसाले वाला होता है। अच्छा, ये ब्लैक आम पापड़ का बनता है, ये खट्टा होता पूरा। ये खट्टा होता है मसाले वाला। फिर कांच के मर्तबान में से आम पापड़ का वो नरम सा पेड़ा उठाया गया जिसका खट्टा मीठा जादू सालों से बरकरार है। ये आता है डाइजेशन के लिए अनारदाने की चटनी, जिसको चूरन भी बोलते हैं। चूरन बोलते हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ये अनारदाना वाली गोली। अच्छा, अनारदाने की गोली होगी। जी जी जी। अरे वाह। उसके बाद ये इमली की टॉफी आती है। इमली की टॉफी हो गई। टॉफी आती है, बच्चे वगैरह खाते हैं इसको। अच्छा। और उसके बाद आती है हमारी जीरा गोली स्पेशल। जीरा गोली स्पेशल है। अरे वाह। एक लकड़ी का बर्तन चुपचाप पड़ा था, ध्यान उस पर टिक गया तो मैंने हल्के से पूछा, इसमें क्या है? वो चटनी है कि एक बारी साडे अंब पर ते पैगी, पूरी जिंदगी इस जायके नूं तुसी याद रखोगे। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले केसर का ढाबा जाते हैं, हाँ। खाना खाते हैं जी। लस्सी पीते ज्ञानी से,
ठीक है, कुलचा खाते हैं पहलवान से, और डाइजेशन कराने हमारे पास आते हैं लोग। अरे वाह, क्या बात है भैया। बनाओ फिर एक आम पापड़ की चाट। इस खट्टी मीठी चाट की शुरुआत खट्टे आम पापड़ की एक स्ट्रिप से हुई। जैसे स्वाद की पहली हल्की सरसराहट, फिर शीट वाला काला आम पापड़ आया जिसकी खुशबू ने चाट का रंग बदल दिया। उसके बाद सिंदूरी मीठे आम का आम पापड़, फिर सूखा ड्राई आम पापड़ और साथ में दुकान का मशहूर आम पापड़ पेड़ा। हर परत जैसे अपने अलग किस्से लेकर उतरती गई। अंत में इमली का पेड़ा भी इसमें शामिल हुआ और फिर 7 मसालों के डिब्बे से एक एक चुटकी ऐसे बिखरी मानो स्वाद में एक नई चमक उतर आई हो। ऊपर नींबू की हल्की खटास पड़ी और खास इमली की चटनी ने इस चाट को अपनी पूरी गहराई दे दी। अब मसालों को सलीके से मिलाया गया और फिर यह स्वाद भरी कटोरी नरमी से मेरे हवाले कर दी गई। ये है यहाँ का भैया, कौन सा खट्टा है ये खट्टा आम पापड़ होता है, ब्लैक वाला। ब्लैक वाला खट्टा आम पापड़, ये सबका फेवरेट रहता है। और मैं भाई अमृतसर में लुभाया राम जी की आम पापड़ वाली चाट का जायका पूरी शिद्दत से चखा और कहना पड़ेगा हर कोर में खट्टे मीठे स्वाद की ऐसी परतें थी कि दिल खुश हो गया। फिर सोचा जब एक चाट इतनी कमाल है तो यहाँ के बाकी जायकों को भी देख लिया जाए। अचार की स्पेशलिटी क्या है, ये बिना सिरके के अचार है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ सरसों का तेल से बनते हैं ये बस। अच्छा, सिर्फ सरसों के तेल से? सरसों का तेल, जैसे ये मैंगो स्वीट पिकल है, ये प्योर सरसों का तेल का बना हुआ है। अच्छा। ये मिक्स अचार भी आता है, प्योर सरसों का तेल। भैया सारी बातें छोड़ो यार, हाँ जी, हाँ जी, जो दूर दूर लोग बैठे हैं, अगर कोई ये वीडियो देखेगा, ऑनलाइन आम पापड़ भेजते हो आप? बिल्कुल सर। मेरे को यार कोई वो नंबर बताओ कि जिससे ऑनलाइन हम भेज देते हैं, डिलीवरी भी कर देते हैं। अपने नंबर नोट कर लो, 9653 666 999। इस तरह ਜਾਂਦਾ है ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਪਾਪੜ? बिल्कुल बिल्कुल अरे भैया। वाह, इसकी की है भैया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 वैरायटीज है आम पापड़ दी जी। ब्लैक मीठा सूखा आम पापड़ और 2 तरह की चटोरी पेड़ा और अच्छा। 2 तरह की गोलियां। ओके। लोग क्या करते हैं, पंजाब में हमारे क्या रिवाज था, पहले किसी की शादी है तो मिठाई बांटते थे, डब्बे बांटते थे। अब ये चलते हैं हमारे अमृतसर अच्छा, में, अच्छा। फेमस मिक्स बॉक्स। क्या बात है यार। जाते जाते भाई का दिल से शुक्रिया अदा किया और अमृतसर के इस स्वाद भरे सफर को एक खूबसूरत ठहराव पर रोक दिया। दोस्तों, आज की ये छोटी सी दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट में 2 शब्द जरूर छोड़िएगा। यही आपके अल्फाज इस सफर को और मायने दे देते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा कुछ नए जायकों की गर्माहट और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।